तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम करेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 1.4। ठीक है ना। तो 1.3 हम लोग कर चुके थे, 1.4 आज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये एनसीईआरटी बुक से हम आपको पढ़ाएंगे। आपको क्वेश्चन स्लाइड में दिखेगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ठीक है ना। तो पहले एक हम लोग थोड़ा सा टॉपिक समझ लेते हैं, थ्योरी टाइप का। एक संख्या होती है परिमेय, एक होता है अपरिमेय। पहले चैप्टर में हमने आपको परिमेय और अपरिमेय के बारे में बता दिया था कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं हम, अपरिमेय संख्या। तो बाबू ये सुनिए, अगर परिमेय और अपरिमेय को जोड़ा जाए, घटाया जाए, या फिर गुणा किया जाए, या फिर भाग किया जाए, ठीक है ना, तो हमको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, अपरिमेय मिलने वाला। क्या मिलने वाला है, अपरिमेय मिलने वाला। यदि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ा जाए, या फिर घटाया जाए, या फिर गुणा किया जाए, या फिर भाग किया जाए, तो अपन को क्या मिलेगा, अपरिमेय आंसर मिलने वाला है। ठीक है ना। तो यही आपने आपको कहा है कि इसको बताइए कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 माइनस रूट 5। पहला क्वेश्चन कहता है, पहला कहता है 2 माइनस रूट 5। कहता है ये बाबू अपरिमेय है कि परिमेय है। तो आप लोग ध्यान समझिएगा, ये दो क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। अब बाबा बताइए कि रूट 5 परिमेय है कि अपरिमेय है। तो हम कहेंगे कि ये अपरिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि देखिए ये रूट जो 5 है ये क्या बाहर निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा तो ये कह देंगे कि ये रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। चलिए ठीक। तो जब परिमेय में अपरिमेय को घटाएंगे तो हमने क्या बताया था, रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, ये हम आपको डिफाइन करके समझा रहे हैं, नहीं तो हम सीधे अपरिमेय लिख देते हो गया। इसलिए ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आ गया ना कि यदि हम परिमेय में अपरिमेय को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। दूसरी संख्या क्या कहलाती है, कहती है कि 3 प्लस रूट 23, 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट, और क्या करना है, माइनस करना है रूट 23 को। ठीक है बाबू। अब देखिए इसको कह सकते हैं 3 प्लस रूट 23 माइनस कर देंगे रूट 23। और रूट 23 से रूट 23 कट जाएगा अपन का कि नहीं कटेगा, इससे ये कट जाएगा। अरे बाबू जैसे 2 है और माइनस 2 है तो ये कट के 0 ना बना देंगे। इसी प्रकार ये है रूट 23 से माइनस करेंगे रूट 23 से तो कट जाएगा। तो अपन को कितना आ गया, 3। तो 3 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, इतना क्लियर है ना। बस जितना करा देते हैं आपको उतना ही कर लेना है, ना एक्स्ट्रा करना है ना कम करना है। ठीक है ना। वादा करता हूं आपका मैथ में एक नंबर भी कटने वाला नहीं है। चलिए ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहां पे लिखते हैं 1 2 3। तीसरा क्या कहता है, 2 रूट 7 बटे 7 रूट 7। 2 रूट 7 बटे 7 रूट 7। इनको भी देख लीजिए, रूट अच्छे से बना दें। कईयक को तो ऐसे नहीं पता कि रूट का चिन्ह है, ये रूट है। ठीक है ना, स्क्वायर रूट। तो बाबू देखिए अगर हम कहेंगे ये 7 से ये 7 कट जाएगा, कहे कि गुणे में है, ये इसके 2 के गुणे में है और ये भाग में है तो कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2/7। जब ये p/q के रूप में है तो इसे क्या कह देंगे, ये परिमेय संख्या है। कौन सी है, परिमेय संख्या है ना। ये तो हम ऐसे लिख दिए हैं।
बाकी ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। 3 क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे समझ चुके हैं कि 2 माइनस रूट 5 कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, और ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है ना, इसको हम इरेज करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्या कहता है, कहता है कि 1/√2 क्या है। चौथा कहता है 1/√2 क्या है। हमने अभी समझाया था कि परिमेय में यदि अपरिमेय को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए तो क्या मिलेगा, रिजल्ट अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो एक क्या है, परिमेय संख्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो जब परिमेय में अपरिमेय को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, जब परिमेय में अपरिमेय को घटाएंगे तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, अपरिमेय मिलने वाला है कि नहीं। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, चलिए, तो ये संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 5वां क्वेश्चन कहता है 2 पाई 2 के गुणे में पाई है, इसको पाई कहते हैं, 22/7 इसका मान होता है। बाबू पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब 2 का गुणा किए हैं अपरिमेय के साथ तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, अपरिमेय मिलने वाला। इतना समझ गया है ना। ठीक है, आपको वो शुरू वाला जो थ्योरी समझाए थे उसी से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, इसको हम मिटा देते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 में चलते, कहता निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो सरल करना, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे स्लाइड में देखिएगा। तो पहला कहता है, पहला कहता है 3 + √3, ठीक है, और 2 + √2। इतना क्लियर है ना। चलिए, 3 + √3 + 2 + 2 √। अब देखिए, इसको साधारण करेंगे कि इसका गुणा हमको इन दोनों के साथ कराना है और इस संख्या का भी गुणा इन दोनों के साथ कराना है। ठीक, कहेंगे भाई ये समझ में नहीं आ रहा, समझाएंगे। तो देखिए क्या करना है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। इसका मतलब हमको इस 3 का गुणा इन दोनों के साथ कराना है, √3 का भी गुणा इन दोनों के साथ कराना है। तो आइए लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, हल डालेंगे पहले, हल डालेंगे तो हम कहेंगे इस 3 का गुणा इन दोनों के साथ कराना है, यानी 2 + √2 के साथ। ये प्लस लगा देंगे √3, और इसका भी गुणा इन दोनों के साथ कराना है तो करा देंगे। ठीक है ना, एकदम अच्छे समझिएगा कि इस 3 का गुणा इन दोनों के साथ कराना है, यानी इन दोनों के साथ, और इस √3 का गुणा इन दोनों के साथ कराना है, इन दोनों के साथ। तो 3 दूनी 6 प्लस 3 का गुणा करेंगे तो ये नहीं 3 दूना 6 कर दीजिए, ठीक है ना। आपको आगे लगाना, तो कैसे लगाएंगे, 3 √2 प्लस इस √3 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 √3 प्लस इसका करेंगे जब रूट का गुणा करेंगे तब अंदर कर सकते हैं, जैसे 2 तिहाई 6 तो √6 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो ई रहेगा आपका, कुछ मिल रहा है, √2 अंदर है, √3 है इसमें, तो नहीं जुड़ेगा। जब सेम सेम होता तो जुड़ जाता, यदि √2 यहाँ भी है, √2 इसके अंदर भी होता तो ये दोनों 3 2 5 हो सकते थे, लेकिन अलग अलग है। तो 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6 ई रहा है आपका करेक्ट आंसर। बस इतने में छोड़ देना, बस हो गया, आगे नहीं ले जाना। तो ठीक है ना, इतना समझ चुके हैं। तो चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है 3 + √3, 3 + √3 और क्या है 3 - √3, ठीक है ना। चलिए, इसको हम बहुत आसानी से करेंगे, आप लोग सूत्र समझते होंगे। ये देखिए ऐसे दिख रहा है ना, a + b a - b बराबर क्या होता है, a² -
बी स्क्वायर। ये सूत्र आप लोग पढ़े होंगे 8वीं वगैरह में, नहीं तो आप पढ़ लीजिए कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ए हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ये ए हो जाएगा ये हो जाएगा बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 त्रिकाई 9 और रूट 3 का करेंगे तो ऐसे कट जाएगा, तो 3 आ जाएगा आंसर 6। ठीक है ना। कैसे कट जाएगा, कहेंगे रूट 3 गुणे करेंगे रूट 3, स्क्वायर का मतलब 2 बार 3 त्रिकाई 9, और जब रूट 9 आ जाएगा तो यहां से क्या निकलेगा 3, इस प्रकार कट जाएगा। ठीक है ना। डायरेक्ट नहीं करना, रटना नहीं, अपन को समझना, इतना क्लियर है ना। चलिए हम इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर दूसरा ही फिर तीसरा कर लेते हैं। 1 2 3। ठीक है ना। तीसरा क्या कहता है कि रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, यही ना कहा है। चलिए अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिया है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे ए की जगह रूट 5 गुणे बी की जगह रूट 2, दिख रहा है ना। चलिए ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, अपन को काट देंगे तो 5 आ जाएगा, यहां से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यहां से 2 रूट 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो 5 2 7 प्लस 2 रूट 10, ई रहा है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। कैसे किए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये सूत्र लगा दिए हैं, ए स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर, और प्लस 2ab यानी 2 गुणे रूट 5 गुणे 2, अंदर अंदर का गुणा कर देंगे, कि दोनों रूट में है तो 2 5 6 10 आ जाएगा, 2 को ऐसे चिपका देंगे यानी गुणे में है, आप 2 आ जाएगा यहाँ से 5 5 2 7 प्लस 2 रूट 10, ये रहा आपका आंसर। तीनों हो गए हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन कहता है कि रूट 5 माइनस रूट 2, रूट, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है ना, आपको ध्यान से करके जाना। रूट 5 माइनस रूट 2, इसे मिटा दीजिए, ठीक है ना। और फिर रूट 5 प्लस रूट 2, इस प्रकार है, यानी दिया है ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप का, तो सूत्र लगा देंगे, चूंकि ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे होता है ना। तो चलिए हम कर लेते हैं, ए स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर, तो इस इधर से आ जाएगा 5, इधर से आ जाएगा 2 इक्वल टू 3। ऐसा ये रहा सभी क्वेश्चन हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पूरे प्रश्न हल किए जा चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, बस उसको समझना बस है, आप उसको ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा चौथा आपका फालतू डाल दिया इसमें, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं, कभी नहीं पूछा गया है 2019-20 से लेकर अभी तक ये क्वेश्चन आते ही नहीं है। हालांकि यदि आपको समझना होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं अलग से वीडियो बना के इन दोनों को डाल दूंगा, कुछ नहीं है समझने के लिए। देखिए तभी भी तीसरा समझ लेते हैं। तीसरा क्या कहता है, तीसरा नंबर कहता है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि सी मान लेते हैं, यानी जो पाई है, हेलो, ये जो पाई है ये वृत्त की परिधि मान लेते हैं, यानी इसको ये परिधि मान लेते हैं, ठीक है ना। ये किस क्या मान लेते हैं, पाई को, इतना क्लियर है। कहता है कि डी इसका व्यास है, ये जो है व्यास ये डी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, परिधि ये जो है सी है। तो पाई बराबर क्या होता है आप जानते हैं, पाई बराबर हो जाएगा सी बटे डी, सी बटे डी, ये दिया है, ठीक है ना।
इस कथन का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है तो पाई अपरिमेय संख्या है, ये बताता है। तो ये बताइए बाबू, पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए, परिध दिया है पाई का मान, यानी ये पूरा पाई का मान, और डी क्या है, व्यास है, तो दोनों तरफ ला देना है। ये सी क्या है, परिध है, तो पाई बराबर कर देंगे, परिध का मान क्या होता है वृत्त के 2πr, और डी बराबर यानी व्यास बराबर क्या होता है, ये डायमीटर है तो आधा आधा कर देंगे, यानी 2r हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2r, ठीक है ना, यानी r से r कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी पाई का मान बराबर पाई का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही बोला है अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, तो कुछ नहीं, अपने शब्दों में बस लिख देना थोड़ा से वहां पर, बाकी इसको आप ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बस इसको समझना था। चलिए मेन क्वेश्चन में आते हैं हम लोग अपने परमेयीकरण में, जो कि वो बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये चौथा भी बेफालतू डाल दिया है, कुछ नहीं, सर्कल बनाना है, चाप बना के काटना है, जहां पे काटेगा वहीं पे 9/9.3 निरूपित होगा। कहता है निम्नलिखित के हरों का परमीकरण कीजिए। तो पहला है 1/√7, ठीक है ना। चलिए इसका हम लोग परमीकरण करते हैं, तो बढ़िया आप लिख दीजिएगा चूंकि परमीकरण करने पर, तो परमीकरण कैसे करते हैं, जो नीचे होता है उसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, जैसे 1/√7 है ना, तो इस √7 का गुणा ऊपर भी करा देंगे और नीचे भी करा देंगे, तो √7 एक कम √7 हो जाएगा, और जब √7 का √7 के साथ गुणा करेंगे तो अपन आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। इतना रहेगा आपका आंसर, यही होगा परमीकरण हो गया, ठीक है ना। इसको हम मिटा देते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 1/√7 माइनस √6, तो 1/√7 माइनस √6, ठीक है ना। चलिए इसको हम हल करते हैं, तो कैसे करेंगे कि 1/√7 माइनस √6, इसका साइन बदल करके ऊपर नीचे गुणा करा देना है, तो साइन बदल करके कैसे, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6, ऐसे कर लेंगे ना। चलिए हम इसको गुणा करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 बटे a प्लस बी, ए माइनस बी के रूप का है ये, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b², क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा a² माइनस b², ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो a² यानी √7 का स्क्वायर माइनस b² यानी √6 का स्क्वायर, ठीक है ना, इतना क्लियर है ना। अब बाबू देखिए, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा √7 प्लस √6 बटे 7 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा √7 प्लस √6 बटे 1, कितना क्लियर है ना। बस यही रहेगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, चाहे बटे 1 लिखो चाहे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, समझ लेते हैं। कहता है 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2, ठीक है। इसको हल करेंगे हम, तो लिख देना है चूंकि परमेयीकरण करने पर, ठीक है, परमेयीकरण करने पर, चलिए कर देते हैं। तो लिख 1/√5
√5 प्लस √2 इंटू कर देंगे √5 माइनस √2, साइन बदलना पड़ेगा, √5 माइनस √2 गुणा करिए, √5 कम, √5 माइनस √2, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको हम काट देंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, √5 माइनस √2 बटे 5 माइनस 2 इसकल टू आ जाएगा √5 माइनस √2 बटे 3। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इतना हम लोग कल लिए हैं 3 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये रहा आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। हमने पहला क्वेश्चन पूरा अच्छे से करा दिया है, दूसरा पूरा करा दिया है, तीसरा में थोड़ा समझना था तो हम लोग समझ चुके हैं, चौथा हम लोग ने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि पूरा अनकंफर्टेबल टाइप का था, पूरा उसको बनाएंगे गोला तब चाप लगाएंगे, ठीक है ना, बहुत ही दिक्कत है उसमें। बाकी यदि कहेंगे कि हमको भैया उसको करवा दीजिए तो हम अलग से एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उसको करवा देंगे, ठीक है ना, फालतू समय चाटेगा आप। लास्ट क्वेश्चन है, आता भी नहीं है कभी, नहीं आता है, कभी नहीं आता है, मैं खुद दिया हूं पेपर आपका सीनियर ही समझिए आप लोग। 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2, ठीक है ना, इसको हम लोग परिमेयीकरण करेंगे, क्योंकि परिमेयीकरण करने पर देखिए कुछ लोगों का नंबर परसेंट इसलिए घट जाता है क्योंकि वो अपने विद्वता दिखाने में चक्कर में रहते हैं। टीचर भी कुछ होते हैं कि जो बच्चे के यूज का नहीं रहेगा तो भी उसको पढ़ाए जाएंगे कि हम इतने विद्वान हैं, आप भी पढ़िए इसको, जबकि वो आता नहीं है क्वेश्चन। अपन को तो ऐसे सीखना है जो हमारी यूज का हो। अब जो आता है ना, ऐसे थोड़ी ना कि इकट्ठे होते हैं ना क्लास में कि पूरा करके जाते हैं, उदाहरण सब एक कैसे पूरा, हाँ करना चाहिए उदाहरण, लेकिन जो कभी नहीं आता है उसको हम क्यों करें, बस उसको समझ लेते हैं, हो गया, ठीक है ना। आप लोग को भी हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना, इससे आपका परसेंट बढ़िया आएगा, ठीक है ना। चलिए बाकी यदि आपको मैथ बेसिक से सीखना है तो मैं भी क्लास चला दूंगा, 20 से 25 क्लास में पूरा बेसिक मैथ खत्म, ठीक है ना। तो परिमेयीकरण करने पर 1/√7 प्लस 2 √7 प्लस 2, इसका गुणा करेंगे तो √7 प्लस 2 आ जाएगा, इसका करेंगे a प्लस बी, a माइनस बी करो, a स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, ठीक है, ध्यान समझिएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डायरेक्ट कर दिए, नहीं तो करना है तो अभी भी आप कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, √7 प्लस 2 बटे 7 आ जाएगा, यहाँ माइनस 4 आ जाएगा, तो √7 प्लस 2 बटे 3, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। तो फाइनली हम लोग आज इसको पूरा समझ लिए 1.4, आप इसको 1 से 2 बार रिवीजन करिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।